जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 9 और 10 सितंबर 2022 के वृश्चिक राशिफल की और साथ ही दोनों ही दिनों के पंचांग की भी चर्चा करेंगे। ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां जानेंगे कैसी रहेंगी। और 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाएगा। इसके साथ ही 10 सितंबर से पितृपक्ष भी प्रारंभ हो रहे हैं। भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि रहेगी, तो इस पर भी संपूर्ण चर्चा होगी। दोस्तों राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा करेंगे, ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां जानेंगे कैसी रहेंगी। तो पहले बात करेंगे 9 सितंबर की। 9 सितंबर शुक्रवार का दिन है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि इस दिन रहेगी और ये शाम 6:09 तक है। उसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शाम 6:10 तक सुकर्मा नाम का योग बन रहा है। उसके आगे धृति नाम का योग बनेगा और सुबह 11:35 तक घनिष्ठा नक्षत्र है। उसके आगे शतभिषा नक्षत्र रहेगा। और चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा इस दिन कुंभ राशि में गोचर करेंगे और सूर्य अपनी राशि सिंह राशि में पहले से ही विराजमान चल रहे हैं। इस दिन का राहु काल का समय सुबह 10:44 से लेकर दोपहर 12:18 तक का रहेगा। और अब 10 सितंबर की चर्चा करते हैं। 10 सितंबर शनिवार का दिन है। भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि ये दोपहर 3:30 तक रहेगी। उसके आगे प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी। दोपहर 2:54 तक धृति योग रहेगा। उसके आगे शूल नाम का योग बनेगा। सुबह 9:37 तक शतभिषा नक्षत्र है। उसके आगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा और चंद्रमा इस दिन अपना राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य ये सिंह राशि में ही विराजमान रहेंगे। इस दिन का राहु काल का समय ये सुबह 9:10 से लेकर 10:44 तक का रहेगा। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें, नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से बचना चाहिए, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो ये 2 दिनों के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ और इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का आपकी राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा इन 2 दिनों में जानते हैं। तो समय आपके लिए बहुत ही उत्साहजनक साबित होने वाला है। आपके सोचे हुए काम इस समय पूरे होंगे और ऑफिस में भी आपके सहकर्मी किसी विशेष काम में आपकी मदद करेंगे, जिससे समय पर आप अपना पूरा काम कर सकेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से समय बहुत ही अनुकूल है आपके लिए। आप इस समय खुद को बहुत ही स्वस्थ ऊर्जावान महसूस करेंगे और आपको जीवन साथी से भी भरपूर सहयोग मिलेगा। आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद बीतेगा और अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान भी बन सकता है। इससे आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। जो भी वृश्चिक राशि के जातक खेल कूद से जुड़े हैं उन लोगों के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। किसी नई गतिविधि में आप हिस्सा ले सकते हैं और उसमें अच्छी सफलता भी हासिल होगी। और इस समय आपका झुकाव आध्यात्म की ओर होगा। आपको हर काम में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव कर सकते हैं जिससे आपको लाभ होगा और बदलाव जो होंगे वो सकारात्मक बदलाव होंगे। इन बदलावों से आपके वरिष्ठ भी खुश रहेंगे और सहकर्मी भी आपका सहयोग करते नजर आएंगे। छात्रों के लिए भी समय अच्छा रहेगा, खासकर जो भी छात्र इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं। कोई भी एग्ज़ाम इत्यादि समय इन 2 दिनों में अगर आपका है या किसी परीक्षा का परिणाम आना है तो समय अनुकूल है। कोई खुशखबरी समय आपको मिल सकती है। कोई परीक्षा है तो परीक्षा आपकी अच्छी होगी। और अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं कुछ टाइम से तो उस परेशानी से भी आपको इस समय निजात मिल सकती है। फिर से एक राहत की सांस आप ले पाएंगे। व्यापारिक वर्ग हैं, समय उनके लिए बहुत ही शुभ है। ये अगर व्यापारिक वर्ग इस समय कोई भी बड़ा लेन देन करते हैं तो लेन देन करते समय अपने क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण रखें, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इस समय अगर आप अपनी वाणी पर, क्रोध पर नियंत्रण रख पाए, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाए तो आप बड़ा लाभ कमा सकते हैं। राजनीति में हैं या सामाजिक जीवन से आप जुड़े हैं तो समय बहुत ही शुभ है आपके लिए। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। लेकिन इस समय आपको अपने भाग्य से ज़्यादा अपने कर्म पर भरोसा करना चाहिए। अपनी मेहनत पर, खुद पर भरोसा करना चाहिए। कोई करीबी समय आपसे मिलने आ सकता है और आप अपनी कोई भी पर्सनल बात उनसे शेयर भी करेंगे और ऐसा करने से आपके दिमाग पर, आपके दिल पर जो बोझ आप महसूस कर रहे थे वो काफ़ी हद तक हल्का होगा। कुछ पारिवारिक विवाद अगर चल रहे हैं तो
उन्हें सुलझाने में भी ये दोस्त, ये करीबी आपकी मदद कर सकता है। व्यावसायिक लोग इस समय बड़े सौदे करेंगे और अपने व्यवसाय में कुछ नया करने की योजना भी बना सकते हैं। यदि साझेदारी में आप कोई भी व्यवसाय करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आपको लाभ होगा। घर में खुशियाँ आएंगी इस समय और आपके सकारात्मक विचारों में वृद्धि होगी, जिससे आप दूसरों को प्रभावित करोगे और आपकी दूसरों की मदद करने की भी भावना प्रबल रहेगी और आपकी दूसरों के लिए मदद करना ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। माता पिता इस समय बच्चों से खुश रहेंगे, उनके अच्छे प्रदर्शन से खुश रहेंगे और अगर संतान को लेकर माता पिता की कोई चिंता थी, वो चिंता इस समय समाप्त होगी, राहत की सांस लेंगे आप। तो कुल मिलाकर समय हर तरह से आपके लिए अनुकूल है ये। और समय की शुभता के लिए उपाय तो ज़रूर ही करें। हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए बहुत ही शुभकारी है और साथ ही भगवान सूर्यदेव को नियमित रूप से तांबे के लोटे से अर्घ्य देना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके साथ ही 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाएगा और इस बार अनंत चतुर्दशी पर बहुत ही शुभ संयोग भी बन रहा है। इस साल अनंत चतुर्दशी पर बेहद शुभ योग बन रहा है, जो कि इन शुभ योगों के कारण इस दिन का महत्व और भी बढ़ रहा है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार देखें तो अनंत चतुर्दशी के दिन सुकर्मा और रवि योग बन रहे हैं और ऐसी मान्यता है कि इन योगों में किए गए कार्यों में जातक को अच्छी सफलता हासिल होती है और रवि योग में पूजा करने से दुगना पुण्य भी प्राप्त होता है। तो इस साल अनंत चतुर्दशी ये 9 सितंबर 2022 शुक्रवार को है। इस दिन भगवान विष्णु जी के अनंत रूपों की पूजा का विधान है और इसके साथ ही 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का भी ये आखिरी दिन होता है। यानी इस दिन भगवान गणेश जी को, बप्पा को धूमधाम से विदाई दी जाती है, उनका विसर्जन किया जाता है। और अनंत चतुर्दशी का ये त्यौहार भाद्रपद शुक्ल पक्षी चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जो कि ये इस साल 9 सितंबर शुक्रवार को है। इस दिन पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 6:10 से लेकर शाम 6:07 तक का रहेगा। और अनंत चतुर्दशी की पूजा का क्या लाभ है? तो धार्मिक मान्यता ऐसी है कि अनंत चतुर्दशी की पूजा करने से ग्रहों की शुभता को दूर किया जा सकता है। कुंडली में कालसर्प दोष होने पर इस दिन पूजा करने से लाभ मिलता है और अनंत चतुर्दशी की पूजा जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करती है। और इसके अलावा 10 सितंबर शनिवार को भाद्रपद पूर्णिमा है और भाद्रपद की पूर्णिमा से प्रतिपक्ष भी प्रारंभ हो जाते हैं। पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण की पूजा करना उत्तम फलदायी माना गया है। सत्यनारायण देव की उपासना करने से व्यक्ति को धन प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है और पूर्णिमा पर व्रत कर भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ने से और सुनने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा पर उमा महेश्वर का व्रत किया जाता है। इसमें शंकर पार्वती जी की पूजा करने से पिछले जन्म के पाप और दोष ये समाप्त हो जाते हैं। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि ये 9 सितंबर शाम 6:07 से प्रारंभ हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन 10 सितंबर शनिवार को दोपहर 3:28 पर होगा। तो उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा का जो व्रत होगा ये 10 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:49 तक का रहेगा और इस दिन का चंद्रोदय का जो समय है वो शाम 6:49 से है। और भाद्रपद मास की पूर्णिमा से ही श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए इसे श्राद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ के अलावा पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म भी किए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।